अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से एक नया सबक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह आज हम लोग तख्ती नंबर 8 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 7 मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब तख्ती नंबर 8 एक नए सबक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के हम इस सबक को मुकम्मल करते हैं। ये भी तनवीन ही का एक हिस्सा है। जिस तरह तनवीन का सबक हमने तख्ती नंबर 7 पढ़ा था, इसी तरह इसी का एक हिस्सा है। यहाँ पर कुछ मज़ीद चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 8 तनवीन व नून साकिन। यहाँ पर तनवीन और नून साकिन मैंने कहा था कि जज़्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको जज़्म कहते हैं। ये क्या है? जज़्म। ये जिस हर्फ के ऊपर आ जाए वो हर्फ साकिन कहलाता है। तो यहाँ पर तनवीन और नून साकिन यानी नून जज़्म वाले नून को और तनवीन को दोनों की आवाज़ किस तरह होती है, कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तख्ती नंबर 8 तनवीन व नून साकिन। जिस नून पर जज़्म हो यानी सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं। जज़्म यानी सुकून को कहते हैं। तो जिस हर्फ के ऊपर जज़्म आ जाए, जज़्म की ये शक्ल होती है, ये जिस हर्फ के ऊपर आ जाए उसको साकिन कहते हैं। तो अगर नून पर आ जाए तो ये नून साकिन नून कहलाएगा, यानी नून साकिन हो जाएगा। ता के ऊपर आ जाए तो ताए साकिन, यानी जिस हर्फ के ऊपर भी आ जाए वो हर्फ साकिन कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि तनवीन और नून साकिन यानी नून के बारे में बताया जाएगा आपको, इसीलिए यहाँ पर नून के उनको जो बताया गया है। जिस नून पर जज़्म यानी कि सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं। इसको डायरेक्ट आप जिस नून पर जज़्म हो उसको नून साकिन कहते हैं, इस तरह भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसां होती है, यानी बिल्कुल सेम होती है। दोनों की आवाज़ सेम होती है, कोई फ़र्क नहीं होती है, यानी दोनों की आवाज़ में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है। तो तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसां होती है, यानी सेम होती है, आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं होता है। सिर्फ पढ़ने में यानी हिज्जे करने में फ़र्क होता है, लेकिन दोनों की आवाज़ जो होती है वो बिल्कुल यकसां और सेम होती है। ठीक है। जैसे बादो ज़बर बन बराबर है बानून ज़बर बन के। ठीक है। तो इसको भी बादो ज़बर बन बनता है और ये भी बानून ज़बर बन बन जाता है। ठीक है। तो दोनों की आवाज़ सेम होती है, यकसां होती है। ये भी बंद पढ़ा जाता है, ये भी बंद पढ़ा जाता है। ठीक है। थोड़ी शक्ल अलग होगी, पढ़ने का तरीका होगा, लेकिन आवाज़ जो पढ़ने के बाद जो आवाज़ उसकी बनती है वो एक ही रहेगी। ठीक है। तो इसको लिख कर आप इस ग्रामर को इसको याद कर लें। बाकी चलिए अब नीचे देखते हैं हिज्जे और रवा। त दो ज़बर तन, त नून ज़बर तन, तन तन आपको इसी तरह पढ़ना है। ठीक है। पहले हिज्जे करके एक साथ रवा भी बोलते जाना है आपको। त दो ज़ेर तिन, त नून ज़ेर तिन, तिन तिन। तो देख रहे हैं आप, आवाज़ सेम है, यकसां है एकदम, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। लेकिन एक में तनवीन है, दूसरे में नून साकिन है। ठीक है। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है, एक यकसां होती है। त दो पेश तुन, त नून पेश तुन, तुन तुन। सा दो ज़बर सन, सा नून ज़बर सन, सन सन। सा दो ज़ेर सिन, सा नून ज़ेर सिन, सिन सिन। सा दो पेश सुन, सा नून पेश सुन, सुन सुन। जीम दो ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, जन जन। जीम दो ज़ेर जिन, जीम नून ज़ेर जिन, जिन जिन। जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन, जुन जुन। दाल दो ज़बर दन, दाल नून ज़बर दन, दन दन। दाल दो ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन, दिन दिन। दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन, दुन दुन। तो ये हिज्जा रवा दोनों एक साथ मैंने पढ़ा दिया है, इसी तरह पढ़ें आप भी। एक बार रवा फिर से देख लीजिए आप। ठीक है। तन तन, तिन तिन, तुन तुन। बस ये गौर करें कि आप दोनों की आवाज़ एक ही है, पढ़ने का तरीका अलग रहेगा। ठीक है। यानी हिज्जे जब आप करेंगे तो अलग अलग तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन जब हिज्जे करने के बाद जब आप यानी रवा पे आएंगे तो आवाज़ दोनों की सेम हो जाती है। ठीक है। सन सन, सिन सिन, सुन सुन। जन जन, जिन जिन, जुन जुन। दन दन, दिन दिन, दुन दुन। ठीक है। तो ये देखिए एक बिल्कुल यकसां और सेम आवाज़ में इसको पढ़ा गया। ठीक है। तो तनवीन की और नून साकिन की आवाज़ दोनों की क्या होती है?
यकसा होती है, ये बात आप अच्छे से समझ लें। अब चलिए नीचे देख लेते हैं मश्क। पहले हिज्जे देख लीजिए। ऐन अलिफ ज़बर दाल दो ज़बर दन दन, सीन वाव ज़बर सौ, हमज़ा दो ज़ेर इन सौ इन, क़ाफ ज़बर क़ा, रा या ज़ेर री क़री, बा दो पेश बुन क़रीबुन, ज़बर ज़ेर पेश नहीं खींचा जाएगा। हरूफ मद्दा जा जैसे कि अलिफ आ गया इसको खींचा जाएगा, ठीक है। और ये हरूफ लीन आ गया इसको नहीं खींचा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। सारी चीज़ें अच्छे से मश्क करके आप याद करते हुए चलेंगे तभी आपको अच्छे से यानी वो चीज़ याद रहेगी तो आप डायरेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन फ़मन, ऐन ज़बर अ, वा या ज़ेर दी अदी, मीम दो पेश मुन अदीमुन, काफ नून पेश कुन, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा मरा, दाद दो पेश दुन मरदुन, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू रसू, लाम दो पेश लुन रसूलुन, शीन या ज़बर शै, हमज़ा दो ज़बर अन शै अन, गैन ज़ेर गी, शीन अलिफ ज़बर शा गिशा, वाव ज़बर व गिशावा, ता दो पेश तुन गिशावतुन, गैन अलिफ ज़बर गा, सीन ज़ेर सी गासी, क़ाफ दो ज़ेर क़िन गासिक़िन, हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन हुदन। यहाँ सिर्फ दाल ही को पढ़ेंगे, या को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप परेशान ना हो, दाल दो ज़बर दन डायरेक्ट आप पढ़ें, ठीक है। तो ये हिज्जे मैंने आपको पढ़ा दिया। आप चलिए यानी इसमें तनवीन और नून साकिन को जहन में रखते हुए आप पढ़ें और इन दोनों की मश्क यहाँ पर आपको दी गई है, ये मश्क करते हुए अच्छे से समझ लें आप, ठीक है। तो चलिए आदन सौ इन क़रीबुन फ़मन अदीमुन कुन मरदुन रसूलुन शैअन गिशावतुन गासिक़िन हुदन। तो ये हिज्जा और रमा दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया। तो उम्मीद अच्छे से ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नून साकिन और तनवीन के बारे में अच्छे से आपको समझाया गया है। तनवीन पहले ही तख्ती नंबर 7 में आपको पढ़ा दिया गया था, लेकिन चूँकि तनवीन और नून साकिन की दोनों की आवाज़ यकसा होती है, दोनों एक ही तरफ पढ़ा जाता है, बस शक्ल अलग होती है। और हिज्जे का यानी हिज्जे करते वक्त अलग पढ़ा जाता है, लेकिन रमा दोनों की आवाज़ सेम होती है, यकसा होती है, दोनों की आवाज़ में यकसानियत होती है। तो इसीलिए बाकायदा इसकी अलग से मश्क दी गई और इसके बारे में अलग से आपको बताया गया। तो इसीलिए अच्छे से इसकी मश्क कर लें और अच्छे से पढ़ें और याद रहे कि इनको खींचा नहीं जाएगा। तनवीन को जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं, ठीक है। तो उम्मीद अच्छे से आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए कुछ शेयर भी ज़रूर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और हमारी जो ये कोशिश चल रही है इसमें हमारा ताउन करें ताकि दूर दूर तक ये चीज़ें दूसरों तक पहुँचे और दूसरे हज़रात भी इस्तिफ़ादा करें। और मेरी इस कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।